नमस्कार दोस्तों, ठेकेदारी कैसे सीखें, पहला कदम। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस। यहाँ बात हो रही है सिविल कॉन्ट्रैक्टर की, यहाँ बात हो रही है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की, यहाँ बात हो रही है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की, यहाँ बात हो रही है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर की। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ठेकेदारी यदि आपको सीखनी है तो आप कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों, एक मजदूर एक ठेकेदार के पास में काम करता है, एक दिन, 2 दिन, 365 दिन, एक साल हो गया काम करते हुए। पहले दिन जब वो लगा था, उसको तगारी पकड़ने का या कतेड़ा पकड़ने का या टोकरी पकड़ने का भी ध्यान नहीं था, मगर आज वो एक समझदार लेबर की जगह काम कर रहा है, क्योंकि 365 दिन बहुत होते हैं। एक दिन में 8 घंटे होते हैं और 365 को 8 से गुणा कीजिए। एक दिन का मतलब जो वर्किंग टाइम है, टाइम आवर्स है, उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो इतने घंटों में उसने बहुत कुछ सीखा है। अब वो आदमी कहता है कि सर, मैं पहले आपके पास 500 रुपये पर डे में काम करता था, आज की सैलरी वेजेज बता रहा हूं, मगर अब मैं अगली बार आपको इस साल से यानी दीपावली से या मार्च से आपसे 600 रुपये पर डे के लूंगा। दोस्तों, वो वाजिब मांग रहा है अपना। क्यों मांग रहा है? कि वो बहुत कुछ सीख गया। हालांकि उसने आपका नुकसान भी किया है, मगर वो नुकसान काउंटिंग नहीं कर सकते आपने, क्योंकि उसने कभी एक्सेस वर्क किया है। नुकसान ऐसे किया है कि आपने कई बार उससे, मान लो कोई काम करवाया, उसमें कई गलतियां की हैं उसने, उस गलतियों को सुधारने में भी आपका पैसा लगा है, मगर उसने और ज़्यादा ऐसा बहुत कुछ किया है कि अब वो एक स्किल्ड लेबर की गिनती में आने लग गया और वो 600 रुपये वाजिब मांग रहा है। दोस्तों, अगली साल 365 दिन और होते हैं और वो स्किल्ड लेबर से एक सेकेंड मिस्त्री बन जाता है। फर्स्ट मिस्त्री नहीं, सेकेंड मिस्त्री बन जाता है। मान लो मकान की चिनाई का काम करना आता है, तो वो जो मेन मिस्त्री होता है आपका, उसके साथ एक तरफ यानी बाहर की तरफ मेन मिस्त्री काम करता है, अंदर की तरफ सेकेंड मिस्त्री काम करता है। तो वहां तक वो काम करता रहता है और एक साल निकल जाता है। अब साहब वो फर्स्ट मिस्त्री बन गया और वो कहता है कि सर, मैं आज आपको अकेला एक कंस्ट्रक्शन साइट संभाल सकता हूं और मुझे किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं है। हालांकि इंजीनियर आते हैं, डिपार्टमेंट के भी आते हैं, आपको भी एक इंजीनियर रखना पड़ता है यदि ठेकेदार बन जाओगे तो वो इंजीनियर उनको एडवाइज करते रहते हैं और वो एक साइट आपकी चला लेता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई गवर्नमेंट क्वार्टर्स का काम ले रखा है, गवर्नमेंट बिल्डिंग का काम ले रखा है, या आरसीसी का काम करते हैं तो आरसीसी जीएलआर का काम ले रखा है, आरसीसी सीडब्ल्यूआर का ले रखा है, या पाइपलाइन का ले रखा है, जो भी काम आपने ले रखा है उसका वो 3 साल में, आने वाले 3 साल में वो एक मिस्त्री बन जाता है। अब साहब, यहां मिस्त्री बन के वो क्या करता है कि आपके पास काम करता है। काम करते करते उसके दिमाग में आता है कि क्यों नहीं मैं भी ठेकेदार बन जाऊं। ठेकेदार के यहाँ काम कर रहा है, वो देखता है ठेकेदार कितना कमाता है। मिस्त्री बनने के बाद में उसका दिमाग और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि अब मैं जल्दी से जल्दी ठेकेदार कैसे बनूं। तो वो अधिकारियों से पूछता है, सर, मैं ठेकेदार कैसे बन सकता हूं? और वो अधिकारी उसको प्रक्रिया बताते हैं कि आपको पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, आरएसईबी या किसी डिपार्टमेंट में जहां आप काम करना चाहते हो, आईजीएनपी, वहां आपको जाना है। वहां आपको लाइसेंस की प्रक्रिया है। उस लाइसेंस की प्रक्रिया में आपको ये 50,000 रुपये की अर्नेस्ट मनी या सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी बोलते हैं उसको, वो जमा करानी है। कुछ लाइसेंस की फीसेज होती हैं, वो करवानी है। आपको एक पैन कार्ड बनवाना है, आपको एक आधार कार्ड बनवाना है, आपको एक वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट बनाना है। तो बात यहाँ आके अटकती है, साहब ये वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट कौन देगा? तो वो कह देगा वो हम देंगे। आप कैसे दोगे? बोले हम लिख के दे देंगे, आपने फला फला ठेकेदार के यहाँ हमारे सुपरविजन में, हमारी जानकारी में ये काम किया और आपका काम सही पाया गया। ऐसा यदि हम लिख के दे देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो वर्क सर्टिफिकेट हो जाएगा। यदि हम नहीं देंगे तो एक ठेकेदार जिसके यहाँ आप काम करते हो वो लिख के दे देगा आपको कि हमारे यहाँ इस मिस्त्री ने
एक बिल्डिंग बनाने का, कंस्ट्रक्शन का काम किया है और इसको बिल्डिंग बनाने का अच्छा अनुभव है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो आपका ये रजिस्ट्रेशन में वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट हो जाएगा। यदि ऐसे ही आप 5-4 साइट और जो जहां काम करते हो वहां से आप ये सर्टिफिकेट ले लेते हो तो आपके ये वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट हो जाएंगे। ऐसे ही आपको और कई कागजात होते हैं जिनकी आपको जानकारी मैं अगले वीडियो में, जो वीडियो मेरा बनाया हुआ है उसमें दी हुई है, आप देख लीजिएगा। ठेकेदार कैसे बने, उसमें मैंने डिटेल से वीडियो बना रखा है, वो जानकारी आपको उसमें मिल जाएंगी। तो ऐसे करके आप एक ठेकेदार बन सकते हो। अब इसकी अप्लाई आप कैसे करते हो? संबंधित विभाग में आपको जाना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है, तो आप दोनों तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन की अप्लाई कर सकते हैं। जिस डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हो, जैसे PWD, PhD, IGNP, RSAB या और कोई डिपार्टमेंट हो, वहाँ से आप ये ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर दीजिए। महीने भर में आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 1, 2, 4 और भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं, वो आप जहाँ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा और धीरे धीरे आप ठेकेदारी करना सीख जाएंगे। नमस्कार।